दुर्गा पूजा भले खत्म हो गई हो, पर सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों में छुट्टी की खुमारी फिलहाल खत्म होती नहीं दिखती। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो खुद ऐसा बता रही हैं। वो तस्वीरें ऐसा कहती हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपके मन में अब एक ही सवाल आएगा, एक ही बात आप कहेंगे, आग लगे बस्ती में, अधिकारी अपनी मस्ती में। ये रिपोर्ट देखिए। जगह सचिवालय, समय सुबह 10 बजे। सिस्टम सो रहा है। समय सुबह 11 बजे। सिस्टम अभी गहरी नींद में है। समय दोपहर 12 बजे। सिस्टम और भी गहरी नींद में है। डू नॉट डिस्टर्ब। समय दोपहर 1 बजे। अब सिस्टम धीरे धीरे जाग रहा है। रांची स्थित सचिवालय में दोपहर 1 बजे के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है। हम में कौतूहल था तो पूछ बैठे, सर लेट कैसे हो गए? तो जवाब क्या मिला, सुन लीजिए। आगे कर्मचारी अधिकारी होंगे, 10 बजे से सचिवालय खुलता है, क्यों सर देर से आते हैं आप? कौन बोल दिया देर से आते हैं? Who told? हम लोग देख पा रहे हैं। आज किसी दूसरे काम से दूसरे ऑफिस में गए थे, इसलिए आने में देरी हो गया। एक काम ही नहीं रहते हैं ना, बहुत सारे काम रहते हैं, समझ गए ना? ऐसे आप यू कांट ब्लेम कि आप देर से रेगुलर देर से नहीं। मेरा नाम कुछ भी हो। वेल द मैटर इज दैट यू आर लेट इज द सॉरी। अंग्रेजी में हाथ तंग है अपना, लेकिन इतना समझ गए कि हुजूर हम पर गुस्सा हो रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में। वो क्या है ना कि इनसे कभी वक्त पूछा ही नहीं गया, जिस कारण इनका हमेशा अच्छा ही वक्त चलता रहा है। खैर, बुरा लगेगा तो माफी रहेगी जनाबे आली, पर सच है तो दिखेगा, ये हमारी भी मजबूरी है। अब मोहतरमा की भी बात सुन लीजिए और एक और हुजूर को भी सुना जाए। सर तमाम लोग देर से ऑफिस आ रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? रुकिए, तमाम लोग देर से ऑफिस आ रहे हैं सर। और छुट्टी था 4 दिन यार, इसीलिए। मैडम क्या कहना चाहेंगी? बात कीजिए। आप लोगों को वेतन सरकार रोज देती है, आप 12 बजे दफ्तर आइए, सही है? बाहर गए थे, बाहर से आ रहे हैं। आज का वेतन नहीं लीजिएगा? छुट्टी था। आज का वेतन लेंगे कि नहीं आज का? मतलब सही है या गलत, ये बताइए। सरकारी कर्मचारी है, सरकार वेतन देती है, सही है गलत है? हाँ ना बोल दीजिए। सिस्टम है, अभी त्योहार की खुमारी में 2-3 घंटे की देरी भी क्या कोई देरी है? इस सिस्टम के लिए तो नहीं है। खैर, हमने तो ये भी समझने की कोशिश की कि देरी होती क्यों है, तो जो जवाब मिला वो भी सुन लीजिए। एक कारण तो रोस्टर व्यवस्था का चालू रहना है। दूसरी व्यवस्था है, ये धार्मिक उत्सव था, लोग गए हुए थे, और कुछ माने फाइल लेके कभी दूसरे अफसर के यहाँ भी जाते हैं, जिसके चलते कुछ कमी होगी। भारत में नेताओं ने समाजवाद लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन समाजवाद नहीं आ पाया। बाद में समाजवाद लाने की जिम्मेदारी सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारियों पर डाल दिया गया, लिहाजा सचिवालय में समाजवाद आ गया। आपकी जब इच्छा हो दफ्तर आइए, जब इच्छा करे घर वापस लौट जाइए, कोई नहीं टोकेगा। कैमरा राजेश के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। बार बार अधिकारी ऐसा करते हैं, सत्ता चले जाती है, सरकारें बदल जाती, लेकिन अधिकारी नहीं बदलते, और शायद यही वजह है कि आदतें भी उनकी नहीं बदलती है। ये बड़ी बात है कि इन दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को डर किसी से नहीं लगता। हमारे साथ अजय लाल जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, जिन्होंने इस खास रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत की है, इतनी डेयरिंग करते हुए अधिकारियों से उलझे, कर्मचारियों से उलझे और उनके मुंह से निकलवाया कि हां देरी तो हुई है, लेकिन डोंट ब्लेम अस, यानी कि सिस्टम ऐसा चलता है। अजय,
सब कुछ बदलता है, अधिकारी नहीं बदलते हैं और इसलिए उनको पता है कि हम बदलेंगे नहीं, तबादला हो जाता है लेकिन बदलते नहीं है वो, और इसलिए शायद आदतें उनकी नहीं बदलती है। शायद यही वजह है कि आज भी वो इसी देरी की वजह से भी उन पे कोई उनके असर नहीं पड़ रहा है। राज सचिवालय नेपाल हाउस में जब न्यूज 11 की टीम पहुंची थी 10 बजे के आसपास, तो हमारी कहीं से मंशा नहीं थी कि हम ऐसे कर्मचारियों को अपने कैमरे में कैद करें, लेकिन जब स्थिति देखी गई कि पूरा का पूरा दफ्तर खाली था, कोई भी अधिकारी अपने चैम्बर में मौजूद नहीं था, तब मेरे मन में आया कि थोड़ा देखा जाए कि अधिकारी कितने बजे दफ्तर आते हैं, कर्मचारी कितने बजे दफ्तर आते हैं। आप विश्वास करना मुश्किल था उस समय कि 12:45 तक अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर आते रहे, और जो मैनुअल अटेंडेंस होता है, रजिस्टर वाली हाजिरी, उस पर वो हाजिरी बनाते रहे। देखिए, पूरे कोरोना काल में सरकार ने अधिकारियों को कितनी राहत दी थी कि रोस्टर के तहत आप दफ्तर आए। कई दिनों तक सचिवालय बंद रहा था, घर से लोगों को काम करने की सुविधा दी गई थी, लेकिन इन सब का लोबोलुआब अधिकारियों ने यह मान लिया, कर्मचारियों ने यह मान लिया कि काम नहीं करना है, सचिवालय नहीं जाना है। और कई अधिकारियों से जब आप बात करेंगे, उनकी ड्यूटी लगी रहती है। सचिव स्तर के अधिकारियों को तो आप छोड़ ही दे, 3-4 ऐसे सचिव स्तर के अधिकारी हैं जो कि समय पर दफ्तर आते हैं, अन्यथा 12 बजे तक लेट नहीं और 2 बजे के बाद भेंट नहीं वाली स्थिति पूरे सचिवालय में दिखाई पड़ता है। और निकम्मे अधिकारियों के लिए पूरा कोरोना काल वरदान बन गया है। बिल्कुल अजय, क्या एक वजह ये तो नहीं लगता कि कोरोना काल में सुरक्षा के लिहाज से बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस, क्योंकि कई सिस्टम कई जगह पे लगा, इंस्टॉल हुए भी हैं ऑफिसेज में, तो वो बड़ा वरदान साबित हुआ है, क्योंकि सरकार ने राहत दी आपको कि भाई जो मैनुअली आप अटेंडेंस लगाए, तो ये एक कहीं ना कहीं उसका फायदा भी खूब उठाया इन लोगों ने। बिल्कुल पंकज, देखिए कोरोना काल के दौरान जैसा कि मैं कह रहा हूं कि निकम्मे अधिकारियों के लिए कोरोना काल वरदान बन गया है। ऐसे अधिकारियों की जब आप राय लेना चाहेंगे तो उनका तो ये मानना है कि कोरोना अभी और बड़े खतरे के रूप में आने वाला है। मतलब यह कि सचिवालय बंद कर दीजिए, उनको दफ्तर से नहीं बल्कि घर से काम करने का आप परमिशन दे दीजिए। हाँ, शर्त यह है कि 30 तारीख को उनके खाते में सरकार वेतन डाल दे। देखिए, पूरी तरह से सिस्टम को कुछ लोगों ने ध्वस्त कर दिया है, और ध्वस्त इसलिए कर दिया है कि जिनके जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारियों को देखें, विभाग के अधिकारियों को देखें कि हमारा कारिंदा समय पर दफ्तर आ रहा है कि नहीं, वो खुद दफ्तर से गायब रहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यस्तता रहती है, काफी युवा मुख्यमंत्री है, कई चीजों को देखना होता है, लिहाजा सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है पंकज कि वो सचिवालय में देखे पूरा का पूरा सचिवालय, यहाँ तक कि 12:45 बजे तक, जैसा कि मैंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी दफ्तर आते रहे, मैनुअल अटेंडेंस बनता रहा, और जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसमें चूंकि कोरोना का संक्रमण है इसलिए उसको ठप कर दिया गया है। अजय, कहीं वजह ये भी तो नहीं होती अधिकारियों के और कर्मचारियों के नहीं डरने की, या टाइम से नहीं आने की, या किसी भी सिस्टम के दबाव में नहीं आने की, कि उन्हें जनता नहीं चुनती है? उन्होंने एग्जाम दिया, परीक्षा दी, चुनाव हुआ, सरकारी स्तर पे वो बहाल हो गए। अब उन्हें पता है कि उन्हें अधिक से अधिक ट्रांसफर उनका हो सकता है, कभी कभार हो सकता है निलंबन भी वो झेल जाए, और शायद यही वजह है कि उन्हें डर नहीं होता इस बात का लेकर, और इसीलिए वो ना कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं। जिम्मेदारी मिलती भी है तो उसके लिए जवाबदेही वो जो है वो उनको नहीं, उनके ऊपर होती है, और यही वजह शायद कि वो बिना डरे हुए बेझिझक होकर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, नियम ये कहता है कि 10 बजे का आपका कार्यालय है, कायदे से सचिवालय का गेट 10:15 या फिर 10:20 पर बंद कर देना चाहिए वैसे लोगों के लिए जो सचिवालय के कर्मचारी हैं, और उसके बाद जो आगंतुक आते हैं उनसे लिखवा लिया जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे लोगों को लगता है कि उन्हें कोई रोकेगा नहीं, उन्हें कोई टोकेगा नहीं। और एक बात और भी पंकज ध्यान देने वाली बात है, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के बाहर या फिर रांची से बाहर दौरे पर होते हैं तो ऐसे अधिकारियों की काहली और ज्यादा सिर चढ़कर बोलने लगता है। मुख्यमंत्री यदि दुमका में है, मुख्यमंत्री यदि बेरमो में है, मुख्यमंत्री यदि किसी कारणवश राज्य के बाहर है, तो अधिकारियों को लगता है कि आज तो जैसे अघोषित साप्ताहिक अवकाश है, आप किसी भी दफ्तर में चले जाएंगे। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 3-4 ऐसे अधिकारी हैं जो कि समय पर दफ्तर आते हैं और अपना लंच भी लेकर आते हैं, अन्यथा
3 बजे के बाद जो 2 घंटे का समय होता है अधिकारियों के लिए होता है कि वो अपने ऐसे लोगों से मिले जो उनसे किसी काम को लेकर मिलना चाहता है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो अधिकारी हैं हमारे झारखंड के, जो कर्मचारी हैं, ना जवाबदेही किसी के प्रति उनकी बन रही है और ना ही जिम्मेदारी वो लेने को तैयार है। और ऐसे में जनता बार बार यही पूछती है कि भले हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो मत डालते हैं और सरकार बदल लेते हैं, आखिर वो दिन कब आएगा जब हम अपने लिए कर्मचारी बदल पाए, अधिकारी बदल पाए। फिलहाल सिस्टम में तो ऐसी इजाजत है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।